नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 22 अक्टूबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 22 अक्टूबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9311920612 पर मैसेज कर इसको परचेज कर सकता है। इसकी कॉस्ट कुछ इस प्रकार से रहेगी। आज मैं आपको जो मध्य प्रदेश में अवार्ड दिए जाते हैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कोई भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एकलव्य पुरस्कार तो ये 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है और विक्रम पुरस्कार 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है। एकलव्य पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है तो ये 1 लाख रुपए है और विक्रम पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है, ये 2 लाख रुपए है, डबल कर दिया गया है, ठीक है। और विश्वामित्र पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश में प्रशिक्षकों को दिया जाता है, कोचेस को दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार है। खिलाड़ियों का नाम याद रखिएगा, ठीक है, कि किस खिलाड़ी का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है और किस खेल से है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें एकलव्य पुरस्कार की, तो ये सारे एकलव्य पुरस्कार है जो कि 2020 में प्रदान किए गए हैं। देखिए, सुषमा वर्मा का संबंध कयाकिंग कैनोइंग से है। सुषमा वर्मा का संबंध कयाकिंग कैनोइंग से है। तुषिता सिंह का संबंध सॉफ्ट टेनिस से है। स्पर्श खरे का संबंध वुशु से है, ठीक है, जबलपुर के हैं ये। अर्जुन सिंह का संबंध घुड़सवारी से है। अर्जुन सिंह का संबंध किससे है, घुड़सवारी से है और ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। गौरांशी शर्मा का संबंध बैडमिंटन से है, ये दिव्यांग खिलाड़ी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गौरांशी शर्मा का नाम याद रखिएगा, ठीक है। गौरांशी शर्मा का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन से है, ये दिव्यांग खिलाड़ी है और इनका संबंध भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। राम मिलन यादव का संबंध सेलिंग से है और ये कहाँ के है, टीकमगढ़ के है। अंकिता शर्मा का संबंध फेंसिंग से है, इनका संबंध ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। अनुराधा अहिरवार का संबंध तीरंदाजी से है, भोपाल से है। अनुराधा अहिरवार तीरंदाजी याद रखिएगा। प्रीति रजक शूटिंग, प्रीति रजक का संबंध शूटिंग से है। शशांक पटेल का संबंध ताइक्वांडो से है, शशांक पटेल का संबंध ताइक्वांडो से है। साधना सेंगर का संबंध हॉकी से है। ध्रुवराज कुर्के का संबंध पावर लिफ्टिंग से है, भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। सुनील डाबर का संबंध एथलेटिक्स से है। विक्रम पुरस्कार, ठीक है, तो विक्रम पुरस्कार में विश्वजीत सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विक्रम पुरस्कार विश्वजीत सिंह का संबंध केनो स्लालम से है और इनका संबंध किस जिले से है, होशंगाबाद से है। सुनिधि चौहान भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शूटिंग से है। सुनिधि चौहान भोपाल की रहने वाली है। निधि नन्हेट, इनका संबंध कराटे से है, ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से है। परिधि जोशी, ठीक है, परिधि जोशी घुड़सवारी से इनका संबंध और इंदौर की रहने वाली है। मंजू बम्बोरिया बॉक्सिंग से है, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा भी गया था, इनका संबंध उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है। एकता यादव, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, इनका संबंध सेलिंग से है और ये कहाँ की रहने वाली है, भोपाल की रहने वाली है। विवेक सागर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है अभी। इनका संबंध हॉकी से है, किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। हर्षवर्धन बास्केटबॉल से है, इनका संबंध ग्वालियर से है। पूजा मालवीय, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मलखम से इनका संबंध और उज्जैन की रहने वाली है। प्राची यादव, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राची यादव का नाम याद रखिएगा, पैरा कैनो खिलाड़ी है ये और संबंध कहाँ से है इनका, ग्वालियर से है। और कोचेस में देखिए, हॉकी से किसे मिला है, हबीब हसन को मिला है, तो हबीब हसन का संबंध हॉकी से है। रिचपाल सलारिया का संबंध तीरंदाजी से है और ये किस डिस्ट्रिक्ट से है, जबलपुर से है। वीरेंद्र डबाज तीनों को विश्वामित्र पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और बात करें यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की, तो ये अभय छजलानी को मिला है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अभय छजलानी को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। और देखिए, प्रभात जोशी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाता है। और मलखंभ हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। इसकी शुरुआत कब से की गई थी, 2013 से की गई थी और इस अवार्ड की शुरुआत भी 2013 से की गई है, ठीक है। और 2020 का प्रभात जोशी अवार्ड किसे मिला है, वैष्णव कहार को मिला है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में प्रथम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। और बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल अवार्ड में हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये देवास डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में राजनयिक गोलमेज और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। और इस समिट में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पर देखिए, सभी राष्ट्रों के राजदूत और राजनयिक सम्मिलित हुए थे। मध्य प्रदेश में 7 से 9 जनवरी 2023 तक
प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो ये इंदौर में किया जाएगा। और 11 से 12 जनवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। कहां पर, ये भी इंदौर में किया जाएगा। यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राष्ट्रों को उनके राजनयिक के माध्यम से आमंत्रित किया है। हाल ही में देश का पहला ईट राइट मिलेट मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। बेस्ट इमर्जिंग स्टेट इन मिलेट प्रमोशन से किस राज्य को सम्मानित किया गया है, तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी 2021 में, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, तो ये 2023 को। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश के कितने शहर में किया जाएगा, तो ये 8 शहरों में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 8 शहर। वो 8 शहर कौन कौन से हैं, तो देखिए बी से भोपाल और बी से बालाघाट, ये 2 शहर हो गए। एक एम से मंडला और एक एम से महेश्वर, ये 4 हो गए। और इसके बाद एक जबलपुर जो कि हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी है, और एक उज्जैन, ठीक है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है, और एक ग्वालियर और एक इंदौर। ठीक है, तो ये 8 शहरों में आयोजित किए जाएंगे 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। और देखिए इसके साथ ही दिल्ली में भी आयोजित किया जाएगा। दिल्ली में साइकिलिंग का आयोजन किया जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के साथ दिल्ली में भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए जाएंगे। और एक गेम जो कि साइकिलिंग वाला है वो दिल्ली में होगा। सबसे पहले हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो इसकी शुरुआत कब से की गई थी, ये 2018 से की गई थी। और इसका जो पहला आयोजन है वो न्यू दिल्ली में किया गया था। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला आयोजन कहां पर किया गया था, पहला संस्करण कहां पर किया गया था, ये न्यू दिल्ली में किया गया था। इसके बाद खेलो इंडिया का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। कब किया गया था, तो ये 2019 में। ठीक है, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। और ये कब आयोजित किया गया था, 2020 में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो तीसरा संस्करण गुवाहाटी में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था, ये हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया था। ठीक है, और ये कब से कब तक चला था, तो ये 4 से 13 जून तक आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में। और ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, तो 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कुल कितने खेलों का आयोजन किया जाएगा, 28 खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो इसमें अभी फेंसिंग को भी इंक्लूड किया गया है, और जो ब्रेक डांस होता है उसको भी इंक्लूड किया गया है। जो हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, वहां पर कितने खेलों का आयोजन किया गया था, तो ये 25 खेलों का आयोजन किया गया था। ठीक है, अब 28 खेल हो चुके हैं। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को शासकीय सेवाओं में भी प्राथमिकता दी जाएगी। और देखिए राज्य सरकार ने यूथ गेम्स के आयोजन सहित अन्य खेल गतिविधियों के लिए 215 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। और देखिए जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन पंचकुला में हुआ था हरियाणा में, इसमें हमारा मध्य प्रदेश किस स्थान पे था, तो 8वें स्थान पे था। ठीक है, पहले स्थान पर हरियाणा था। 30वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर किया गया है, तो ये गुजरात में आयोजित किया गया। इसमें हमारे मध्य प्रदेश ने कितने पदक जीते हैं, 66 पदक जीते हैं। और 66 पदक के साथ हमारा मध्य प्रदेश 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दीपोत्सव मेले का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है भोपाल के गौहर महल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। तो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा त्योहारों पर मिट्टी, बांस, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प के कलाकारों और कारीगरों को पर्याप्त रोजगार दिलाने के उद्देश्य से दीपोत्सव मेले का आयोजन किया जा रहा है। और ये कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है, तो 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। और बात करें हम यहाँ पर गौहर महल की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के बड़े तालाब के किनारे स्थित है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, नवाब कुदसिया बेगम ने करवाया था। कब करवाया था, 1820 में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को पहुंचाने के काम में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है, तो ये प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान। देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को पहुंचाने के काम में मध्य प्रदेश अव्वल है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में किसानों को लाभान्वित करने के लिए किए जा रहे नवाचारों की सराहना करते हुए उत्कृष्टता पुरस्कार दिया है। और कोच्चि जो कि केरल में स्थित है, तो यहाँ पर 8वें राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन में राज्य सरकार की ओर से
कृषि संचालक प्रीति मैथिल नायक ने प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। और हमारे मध्य प्रदेश में योजना का लाभ पात्र किसानों को दिलाने के लिए नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल के साथ भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत करने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उज्जैन। और 2022 का अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक किया जाएगा। और देखिए बात करें हम यहाँ पर कालिदास समारोह की, तो उज्जैन में पहले कालिदास समारोह का उद्घाटन हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। और यह अवसर भारत के सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसकी शुरुआत 1958 में हुई थी। कालिदास के कुछ प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम आदि है। अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ 4 नवंबर को राज्यपाल मंगूभाई पटेल के मुख्य आतिथ्य में होगा। 4 नवंबर को मध्य प्रदेश शासन के प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान भी प्रदान किए जाएंगे। इसमें रंगकर्म, शास्त्रीय नृत्य, रूपंकर और शास्त्रीय संगीत की विधा में कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। का हमारा क्वेश्चन था, ये एमपीपीएससी 2021 में पूछा था, किस वर्ष में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था? तो ये किस वर्ष मिला था? 2013 में मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2013। तो देखिए आज का जो सबसे अच्छा आंसर किया है, एक तो ललिता ने किया है और सुरेंद्र ने किया है, तो दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। देखिए भेल, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1956 में की गई थी। और किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। और 1960 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। 1 फरवरी 2013 को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? नलिन सिंघल है। और देखिए जब इसकी स्थापना हुई थी तब उसका नाम हेवी इलेक्ट्रिकल्स था। बाद में 1964 में इसका नाम भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड किया गया था। और वर्तमान में हमारे देश में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? ये 12 महारत्न कंपनियां हैं। और 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? REC लिमिटेड है। और देखिए आज की आपका क्वेश्चन है, ये डीएसपी रेडियो का जो अभी हाल ही में एग्जाम पूछा था उसमें पूछा गया था, मध्य प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में या सागर में? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, और इसमें डेली 20 क्वेश्चन के क्विजेस होते हैं, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।